अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो सबसे पहले देखें जाकर, जिसमें मैंने बताया है कि पीटी के 4 मॉड्यूल जो हैं स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, इन चारों में से कौन कौन से आगे इसके जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, किन किन पार्ट्स को सिर्फ करके हम एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी रीड अलाउड की। आज सिर्फ स्पीकिंग के पार्ट पे डिस्कशन होगी। रीड अलाउड सबसे पहला पार्ट आता है। रीड अलाउड का पेपर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसके एटलीस्ट 7 पार्ट्स आते हैं पेपर में। मैंने चूँकि खुद भी पीटी का टेस्ट दिया है तो यही आज नोट किया, आई थिंक काउंट डाउन किया था, ये 7 पार्ट्स बन रहे हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास इधर पार्ट आता है रीड अलाउड का, वो आपको मैं एक रीड अलाउड करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता चल रहा, वो पहली पहली अटैम्प्ट में इसको इसलिए नहीं अपने गोल को अचीव कर रहे, अपने डिज़ायर स्कोर को अचीव कर पा रहे, क्योंकि उनको वो ये पता ही नहीं है कि रीड अलाउड करना किस तरह है। कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो करके हम रीड अलाउड में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड फ्लो। एक होती है स्पीड और एक होता है फ्लो। हम क्या करते हैं, फटाफट पढ़ देते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है बीइंग स्केर्ड, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ स्पीड और फ्लो में क्या फ़र्क है। बीइंग स्केर्ड टू डेथ बॉयज डोंट ओवर ऑटोनॉमिक रिस्पांस टू अ स्ट्रांग इमोशन सच एज fear. For fear induced that the demise start with our flight at response, which is a particle response to a perceived threat. This response is characterized by increased heart rate. नहीं नहीं नहीं, ये होती है स्पीड। इसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने ना प्रोनाउंसिएशन बोली है, ना मैंने किसी लफ्ज़ की पूरी अदायगी की है, और ना ही एक मैंने फ़्लो मेंटेन किया। मैंने शुरू से एक दफ़ा स्पीड पीक पे आया हूँ, चढ़ाई है स्पीड, और सेंटर में फिर लो हो गया हूँ, आहिस्ता फिर लो, फिर दोबारा सेंटेंस शुरू किया, और ये इसी तरह मैंने किया है। अब बहुत सारे जो मेरे दोस्त भाई हैं जिन्होंने पीटी का टेस्ट देना है, वो भी मेरे साथ यही सब गलती करते हैं प्रैक्टिस करते वक्त, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लो और स्पीड दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन रख के एक फ्लुएंसी को अचीव करना है। अब आपने यहाँ पर नोट करना है कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, स्पीड और फ्लो को कैसे मेंटेन रखता हूँ। बीइंग स्केर्ड टू डेथ while shown to our autonomic response to a strong emotion such as fear. For fear induced death, the demise start with our flight or flight response, which is the body physical response to a perceived threat. This response is characterized by an increased heart rate, anxiety, perspiration, and increased blood glucose level. ये वो स्पीड है, ये वो फ्लो है जिसको आप मेंटेन रख कर अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहला पॉइंट, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। सबसे दूसरा पॉइंट, आपने एक सेंटेंस के और दूसरे सेंटेंस के दरमियान में जो गैप आता है वर्डिंग का, उसको कवर करना है, वो नहीं करना। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपका दूसरे फुल स्टॉप तक आपकी सांस उखड़ जाती है। इसका बेहतरीन हाल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप रीडिंग की प्रैक्टिस करें, उसके पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर ले लें और कोशिश करें। अगर एक फंबल आता है आपका एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक, तो आप क्या करें, अपने एक मार्क्स डिटेक्ट करें, खुद से अपनी खुद स्कोरिंग करें। तीसरे पर्सन ने आपको नहीं बताना कि आपने कैसी तैयारी करनी है। इसलिए आप अपनी सेल्फ असेसमेंट किया करें। कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जब एक सेंटेंस रीड करना है फुल स्टॉप तक, अगर काम आता है तो आप पास ले सकते हैं, उससे पहले आपने पास लेने की कोशिश नहीं करनी। इसकी वजह से आपकी जो फ्लुएंसी है वो डिस्टर्ब होती है और मार्क्स कम आते हैं। रीड अलाउड में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोनाउंसिएशन एक मैटर करती है, और एक कंटेंट होता है, और एक फ्लुएंसी होती है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी फ्लुएंसी। अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, 90 आउट ऑफ 80 फ्लुएंसी आ रही है, और प्रोनाउंसिएशन में अगर आपके 60 मार्क्स, 70, 65 भी मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी आपकी फ्लुएंसी पर अफेक्ट नहीं करेंगे। आप ओवरऑल 70, 74 अचीव कर जाएंगे। तो आज का मेरा आपको यही लेसन है। आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करें, घर में बैठकर फुल स्टॉप तक रीडिंग किया करें। एक फुल स्टॉप तक आपका अगर फंबल आता है तो आप अपना एक मार्क्स डिटेक्ट करें। अगर 2 फंबल आते हैं तो आपको 0 मार्क्स अपने आप को दें। एक दो दफ़ा आप घर में बैठे बुक्स लें, उसकी रीडिंग करें, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिपीट सेंटेंस और डिस्क्राइब इमेज के कितने कितने पार्ट पेपर में आते हैं और इसको किस तरह कवर करना है।